दिन हो रही है मैडम, बाहर का कुछ ना मंगाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मौसी के साथ भांजी भी बहुत ही चटोरी हो रही है, तो बाहर आया था टिक्की वाला। सबसे पहले इन्होंने टिक्की, गोलगप्पे और बर्गर मंगाए और सबने मिलकर खाए। तो यहाँ पर संडे वाले दिन इनके दिमाग के तार इसी तरह चलते रहते हैं, कुछ बाहर का मंगाए, डोसा, चाउमीन या फिर मोमो, इसी तरह ये आप संडे की पार्टी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो अपनी सिंपल खाने की थाली लगाई और यहाँ पर मैंने तो नहा धोने के बाद, घर का सारा काम फिनिश करने के बाद राज में से अपनी रोटी खाई। तो यहाँ पर रोटी खाने के बाद मैं सो गई। सोने के उठने के बाद फिर मैंने सोचा फ्रिज में 2 नींबू रखे हैं, ये खराब हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं नींबू काट ही रही थी, जिसका डर था वही हुआ। तो यहाँ पर मैंने जैसे इसको काट के देखा, वैसे ही अंदर से सूखा और सड़ा हुआ निकला। फिर दूसरे में अपना हाथ आजमाया, तो यहाँ पर इसको काटा। मैंने कहा इससे तो ये तो ठीक ठाक ही है, इससे एक नींबू की शिकंजी तो बनी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये नींबू की शिकंजी बनाने के लिए पहले इसका रस निकाला और ये देखिए ग्लूकोन-डी का काफ़ी अच्छा सोर्स है। पर मेरे पास यहाँ भुना हुआ जीरा और काला नमक हो जाता तो मज़ा ही आ जाता, पर यहाँ पर था नहीं। मैंने सोचा कोई नहीं, बाद में बना लेंगे, पहले इसी तरह की सिंपल शिकंजी बना लेते। तो यहाँ चीनी और नमक से ही मैंने ठंडा पानी डालकर नींबू की शिकंजी तैयार कर ली। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है और इससे मतलब एनर्जी सी आ जाती है शरीर में। और यहाँ पर नींबू रखे हुए थे और इसका भी यूज ही हो जाता। 1 गिलास तो बनी गई थी, सब लोगों ने तो भटूरे वगैरह खाए और चाय वगैरह पी ली थी। मैंने सोचा मैं अपनी नींबू की शिकंजी बना लेती हूँ, आज चाय न पीकर नींबू की शिकंजी पी लेते। तो यहाँ पर मैंने घोल बनाया और ठंडी ठंडी शिकंजी इंजॉय कर पीने के बाद मैं आ गई छत पर। छत पर आने के बाद मम्मी ने कह दिया कि चादर भिगो कर रखी, तेरी बेटी सुसु करती रहती है। और ये देखे रात को कभी कभी जैसे जैसे फीवर या इसकी तबीयत खराब रहती है तभी सुसु वगैरह कर देती है। तो मैंने यहाँ पर पेड़ों की भी प्यास बुझाई और मेरी बेटी भी मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। यहाँ पर दोनों टाइम में पानी देना पड़ता है। ऐसा लग रहा है फिर से दोबारा गर्मी आ गई। इतनी बारिश होने के बाद भी रात को ऐसे ही चलाना पड़ जाता है। फिर शाम को खाने की तैयारी की। मम्मी ने बनाई थी सोयाबीन के नमकीन चावल और इसके साथ ही दही जमा के रख रखी थी फ्रिज में। ठंडी ठंडी दही के साथ सोयाबीन के चावल खाकर मजे ही आ गया। दोनों माँ बेटी ने खाना खाया। फिर थोड़ी देर में मेरे से ये मेरी बेटी कहने लगी, मम्मा मेरे को फ़ोन चाहिए। फ़ोन न देकर मैंने इसको डॉक्टर साइड थमाया। मैंने कहा बेटा आप इससे खेलो, फ़ोन नहीं चलाते, आंखें ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको तो खेल में लगा लिया। थोड़ी देर बाद में इन्होंने छोले भटूरे मंगा ली, जिससे मैं देखकर चौंक गई। पहले तो मैंने इनको खूब सुनाया, मैंने कहा अभी तो तुमने टिक्की बर्गर खाए थे, फिर छोले भटूरे। कह रही बहन काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। तो भांजी भी लेकर बैठ गए और यहाँ पर देखें इनकी जुबान इतनी चटोरी हो रही है कि कुछ ना कुछ इन्हें चाहिए, कभी डोसा, कभी बर्गर, कभी कुछ ये मंगाती रहती है। तो यहाँ पर इन्होंने तो भटूरे एंजॉय किया और बेटी भी बैठ जाती इनके साथ। अगले दिन फिर मैंने भी अपने लिए बर्गर मंगाए, 2 ही बर्गर लेकर आई और इनको सामने बैठकर चिड़ा चिड़ा कर खाया। तो यहाँ पर यह कह रही थी कि बहन हमारे लिए भी मंगा लेती। मैंने कहा तुमने भटूरे खाए तो मुझे क्या दिए थे। तो यहाँ पर भटूरे लेकर मैं भी बैठ गई और ये सोच में पड़ गई। ये कह रही थी कि बेटा मुझे भी दे दे। तो भांजी ने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर देखे तो पानी पूरी भी लेकर आई थी। तो ये देखे अपनी पानी पूरी सारी खा गई कि मेरी मम्मी ने मंगाई। फिर देखे इसने अपने बालों की केयर करते हुए इसने मंगाया था कलर। तो ये अपने कलर को घोल रही थी। छुट्टी वाले दिन था, सोच रही थी कि कलर ही लगा लूँ। तो यहाँ पर इसका मिश्रण मिला रही थी। नाप तोल कर इसने अपना कलर का यहाँ पर मिश्रण तैयार कर लिया और बालों में अप्लाई करेगी। आज का मिनी व्लॉग इतना ही। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।